हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू। मेरे चैनल का नाम पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। तो यहाँ पर सुबह का मतलब जो काम होता है, खाना पीना नाश्ता सब हो गया है। तो जैसे आपने पढ़ा, मतलब मैंने पंखा बंद करने की जगह लाइट बंद कर दी थी। तो आयुष पीयूष के पापा के ड्यूटी जाने के बाद का जो काम होता है ना, वो मैं करती हूँ। जो डेली रूटीन में करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नहाना सुबह हो गया है, क्योंकि दिवाली के बाद है, इतना काम भी नहीं है थोड़ा बहुत जैसे काम है, जैसे साफ़ सफाई इतनी हो ही गई है घर की, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो थोड़ा समेट के मैं काम सारा निपटा रही थी। तो बाबू चले जाते, जब आयुष भी उसके पापा, मतलब मैं उसको बाबू कहती हूँ उनको वो भी मुझे बाबू कहते हैं, मैं भी उनको बाबू कहती हूँ। बच्चों को भी बाबू बोलते हैं हम लोग, तो सभी को पता है वैसे तो आजकल वैसे भी सब बाबू, कोई जानू, कोई कुछ भी अपना अपना प्यार का नाम देते हैं। उसी तरह हम लोगों ने भी दिया है, बाबू कहते हैं। अक्सर तो लोग बाबू ही कहते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं किचन में आ गई थी, झाड़ू लगा रही थी। तो नहाना वाना हो गया था, और खाना भी मैंने बनाया था, चने की दाल, चावल, रोटी। थोड़े बहुत तो बर्तन सुबह मांज लिए थे। अभी थोड़े बर्तन हैं जो चाय वाय वाले होते हैं ना, वो था। तो नाश्ता वास्ता सब करा दिया था। तो बच्चों से इधर मैंने बोल दिया था जब तक नहाओ, तो बच्चे इधर नहावा रहे थे। इधर मैंने इस कमरे में भी आ गई थी, इस कमरे से पूजा वाले कमरे में भी झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। झाड़ू वाड़ू लगाया पूरा, बस ज़्यादा गंदा नहीं है। बस वो नहीं है, पता नहीं इस समय धूल भी बहुत आ रही है, तो छत पे भी काफ़ी धूल आ गई थी। रंगोली अभी बनी हुई है, जब तक बनी है। मैं अपने आप से धीरे धीरे बिगड़ेगी तो बिगड़ जाएगी, और कोशिश यही है कि हाँ बिगड़े ना, तो अच्छी बात है। और कोई चीज़ नहीं, जितने दिन चल रही है अपने आप चल रही। तो यहाँ पूरी छत पे झाड़ू, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं, बस धूल सी, पता नहीं क्यों इतनी धूल आ रही है। तो पूरी छत पे झाड़ू लगा रही थी। जो इनके जाने के बाद मेरा काम शुरू हो जाता है। और इधर आयुष भी उस नीचे नहा रहा है, और मैं पूरी छत पे मैंने झाड़ू लगाई। और बच्चे भी, अब तो थोड़ा मौसम भी वैसा हो गया है, ठंडा ठंडा सा हो गया है। तो सुबह ही अगर कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। सारा दिन का तो पता ही नहीं चलता है, कितनी जल्दी से टाइम बीत जाता है। खाना बनाने में ही टाइम हो जाता है, खाना पीना करते ही करते। तो सारे काम ये होते हैं कि दिन में जो होता है काम कंप्लीट 12 साढ़े 12 बजे तक सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। उसके बाद हम लोग खाना पीना अपना खाती हूँ। आज थोड़ा सा लेट ही आएगा, क्योंकि एडिटिंग करना और फिर वीडियो बना के एडिटिंग करना थोड़ा टाइम लगता है ना। और यहाँ पे नेट भी बड़ा स्लो चलता है, धीरे धीरे एक मतलब अपलोड करो तो 1 घंटे बाद जाता है, 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटा ले लेता है। तो समय के लिए थोड़ा सा क्षमा माफ़ी तो सारी छत पे, पूरी छत पे झाड़ू लग गई थी। और मैंने ये जो टी शर्ट है ना, इसका कपड़ा बड़ा मोटा है, इसको पहनने से ठंड भी नहीं लगती, और मुझे अच्छा भी लगता है, और पूरा कवर भी हो जाता है, अच्छा लगता है। तो इससे ठंड नहीं लगती है। और थोड़ी लूज़ भी हो गई, पहले फिट आती थी बहुत ज़्यादा, थोड़ी लूज़ हो गई है, थोड़ी सी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हो गई है। अब की सब बोल टोक भी रहता है, लेकिन आपको, मैं तो वैसे भी जो जानते होंगे तो जानते हैं, मैं थोड़ा फैटी से फिट हो रही हूँ धीरे धीरे। अभी मैं धीरे धीरे अपने आप को कवर कर रही हूँ, एकदम से नहीं हो जाऊँगी पतली, हाँ, लेकिन हाँ फ़र्क नज़र आने लगा है, खुद में भी आता है। और कुछ लोगों ने टोका भी, तो हाँ अच्छा लग रहा है कि हाँ जो मैं ट्रिक कर रही हूँ काम आ रही है। तो भूखी नहीं रहती हूँ मैं सब कुछ खाती हूँ, और सब कुछ टाइम से खाती हूँ। और ये जो फंडा है ना, जो ट्रिक है, ये 32 बार जो फार्मूला होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, कुदरती होता है। तो हम तो कहते हैं इसको लाइफ टाइम ही करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। बच्चे हैं या बड़े हैं, उम्रदार है, कोई भी, हर इंसान अगर करेगा ना तो अपनी बॉडी इसकी फिट एंड टोन रहेगी, कुदरती। ना उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना जिम, ना फिम, ना कुछ भी। घर में रह के ही हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आंगन में पूरा जीना वीना झाड़ के आंगन में
ये लास्ट में आंगन में झाड़ गई। छोटा सा ही आंगन है, मतलब बरामदा जो मेन दरवाजे के पास है, तो वहाँ पर पूरा कूड़ा मैं इकट्ठा उठा लेती हूँ। कूड़ा सारा कूड़ा मैंने यहीं पर ही पूरा इस कमरे से, किचन का, उस कमरे से और पूरा छत से झाड़ू वाड़ू लगा के, जीने सीढ़ियों को भी झाड़ू लगाया। तो धूल ज़्यादा थी, ज़्यादा गंदा नहीं, साफ़ सफाई तो हुई थी, लेकिन झाड़ू वाड़ू लगाते रहो तो यह है कि साफ़ रहता है तो ठीक रहता, नहीं तो छोड़ो तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता। धूल भी पता नहीं बहुत आ रही है। इधर मैंने सारा कूड़ा एक ही पन्नी में कर लिया। अभी बारी आती है यहाँ पर बर्तन धोने की, तो यहाँ मैं बर्तन धुल रही थी। और सुबह के वही चाय के बर्तन हो गए और नाश्ते वास्ते वाले हो जाए। थोड़े बहुत बच्चे हैं, 1 बजे 2 निकाल देते हैं, तो जब सुबह वाले बर्तन खाना वाना बनाओ ना, तो वही सब बर्तन थे, तो सारे बर्तन धुल रही थी। बाकी काम हो गया था। इसके बाद मुझे खाना भी बन गया था। कपड़े वपड़े भी इतने हैं नहीं, बस थोड़े बहुत नए कपड़े हैं, वो भी मैं देखो हो सकता है कल धुल ही लूँगी। और तो टाइम है। और 10 नवंबर भी आने वाला है। 10 नवंबर को आपको बता दें, पहले ही बता दे रहे, काफ़ी टाइम है लेकिन फिर भी बता देते हैं। 10 नवंबर को आयुष का बर्थडे है। तो आप लोग अगर, तो क्या है, मतलब 10 नवंबर को रात में ही केक वेक तो रात में कटता जो करेंगे, तो आपको 11 नवंबर को देखने को मिलेगा। और ज़्यादा तो धूमधाम से नहीं करते हैं, ना इनका ना उनका। एक आधा लोग बुलाने का मन हुआ तो बुलाया, वैसे भी अब की थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, तो नहीं, घर ही में ही करेंगे, हो सकता है। तो और मैंने आयुष को ना पहले से ही एडवांस गिफ्ट ला के दे दिया है। क्यों? आयुष को जो मन था ना वही ला के दिया। उसका काफ़ी दिन से मन भी था, तो मैंने ला के दे दिया। यहाँ मेरे सारे बर्तन धुल गए बात करते करते। तो 10 नवंबर इसका बर्थडे होता है, और पीयूष का होता है 3 जनवरी। और पीयूष का भी होता है 3 जनवरी, और पीयूष के पापा का, मतलब जिस दिन पीयूष का जन्म हुआ था ना, उसी दिन उनका बाबू का बर्थडे भी था। तो अभी ये दोनों तो एक साथ ही केक काट लेते हैं। यहाँ पे मैं आ गई पोछा लगाने। तो गंदा ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा फिनाइल डाल के भिगो के पोछा धुल के ही ला रही थी। बाल्टी नहीं ली मैं, बस जाके वहीं पर नल पे धुल के बार सब्जी के ही लगा लेती थी, क्योंकि ज़्यादा गंदा, क्योंकि धुलाई सब्जी के पूरे कमरे से लेकर यहाँ से वहाँ तो धुलाई कर ही चुकी थी मैं, और ज़्यादा गंदगी थी नहीं। तो थोड़ा बहुत पोछा लगाने से ये है कि पोछा तो लगाना ही है ना रोज़। और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, और पोछा इस समय धुलाई कर दो, पोछा लगा दो तो सही रहता है। मिट्टी जो आती है ना वो बैठ भी जाती है, और इसमें पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ रही। तो पूरे कमरे में इधर पोछा लगाया, किचन में भी पोछा लगाना था, सब्जी के मतलब पोछा लगाना था। और मैं नहाने के बाद लगा लेती हूँ, और फिर ज़्यादा अगर सुबह नहा लो तो आराम रहता है। पानी गरम आता है ना, मोटर चालू करो तो ताज़ा पानी आ जाता है। अभी बासी पानी वो ठंडा होता है तो नहा तो लूँगी उससे भी, लेकिन अभी यही होता है कि ना सुबह, अब जब भी सर्दी स्टार्ट हो रही है, तो जब भी सर्दी का मौसम है तो सुबह ही नल चालू करती हूँ, तो सुबह ही नहा लेती हूँ। और मुझे ये नहीं लगता कि नहा लिया तो पोछा हो जाता, तो अपना ही घर ही तो है ना। तो एक बार सुबह लगा भी लेती हूँ, थोड़ा साफ़ भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और सब चले जाते हैं। अभी एक बार मैं ये काम जो कर देती हूँ, शाम तक साफ़ सुथरा बना रहता है, तो ठीक लगता है। अभी सुबह सबको उठाओ या सब लेटे रहते हैं बिस्तर, अगर चद्दर वद्दर झाड़ के नहीं काम करो तो भी मन नहीं लगता है। अब जब पहले ही झाड़ू पोछा कर दो, उसके बाद चद्दर वद्दर झाड़ो तो फैल जाता है। इससे अच्छा मैं नहा लेती हूँ, अपना ही घर है तो पोछा वोछा लगाने में कोई टेंशन नहीं, हाथ में मुँह धो लेती हूँ। और यहाँ आंगन में भी पोछा लगा दिया, फटाफट से पोछा लगा के पूरा किचन में, उस कमरे में, इस कमरे में और आंगन में पोछा लगा दिया। और इसके बाद और फिनाइल डाल के मैं 1-2 बार मतलब पोछा धो के ला रही थी, ये मत समझना तो वही पोछा लगा रही। अब बाल्टी नहीं है ना, तो आप यही सोच रहे होंगे। तो ये देखिए पूरा क्लीन कर लिया घर, पूरा साफ़ सुथरा पड़ा है घर।
अब आराम से साफ़ सुथरा हो जाता है। इसके बाद हम लोग मैं मुँह धुल के हाथ पैर धुल के आऊँगी और बच्चों को तैयार। ये देखिए यही वाला मैं इसके लिए आयुष के लिए गिफ्ट लाई हूँ, एडवांस में दे दिया है। और इसमें स्टैंड भी लग जाता, बहुत अच्छा है और बस्ता भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पीयूष को मैं रेडी कर रही थी। आयुष ये लोग नहा चुके थे तो पीयूष को कपड़े पहना रही थी। ये लोग हाय बोल रहे थे। और ये पीछे जो बेल्ट दिख रहा है ना, जिमी के लिए भी लाई मैं। जिमी के गला का बेल्ट जो था बहुत छोटा हो गया था, तो ये बाहर टहलाने के लिए गले में बांध के पट्टा लगा के टहलाने वाला बड़ा अच्छा है। और प्राइस भी सही मिले, अच्छा मिल गया तो मैं लाई। बड़ा मजबूत भी है कि बाहर लेके जाओ तो खुल के भाग नहीं सकता है। कुंडे बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ पीयूष के तेल वेल लगा के उनके बाल झाड़ दिया। और उसके बाद हम लोग खाना वाना भी खाएंगे। आयुष भी तेल नहीं लगाता जब तक हम इसके बाल में तेल नहीं लगाएंगे ना। आयुष भी नहीं लगाता, तो आयुष को भी बाल में तेल लगाया। ये देखिए पीयूष को, ये देखिए शैतानी देखिए। पीयूष करते करते मस्ती करता रहता है, बहुत शैतानी करता है। शैतानी भी करेगा, छोटी बड़ी शैतानी बहुत करता है। ये छोटा है ना इसलिए क्यूटनेस में करता रहता है, खटपट लगा रहता है घर में। दिन भर अगर एक बार सो गया तो सन्नाटा, और नहीं सोता तो पूरे घर में आवाज़ आती रहती है। तो गाइस बस आज का ये डेली रूटीन वाला जो काम था, बहुत दिन से डाला नहीं था, डेली रूटीन नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा आज अपना डेली रूटीन। और कल से तबीयत में अब मेरे सुधार है, तभी आज मैं पूरा काम खींच ली हूँ। और कल तबीयत ख़राब थी तो कम काम हुआ था, थोड़ा बहुत। कमरा तो सब्जी के साफ था ही, आयुष ने थोड़ा बहुत कर लिया था। तो बाय फैमिली, जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, जिनसे प्यार करते हो उनका ख्याल रखो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। बाय फैमिली।